और शिवपुरी में बीजेपी विधायक प्रीतम सिंह लोधी के बेटे दिनेश लोधी का एक मामला अब सिस्टम बनाम रसूख की लड़ाई बनता जा रहा है। विधायक के बेटे की हेकड़ी भी कम नहीं हुई। 16 अप्रैल को दिनेश लोधी ने जिस कार से 5 लोगों को टक्कर मारी थी, हैरानी की बात यह रही कि उसी गाड़ी को लेकर वो सीधे थाने पहुंच गए, जिसमें काली फिल्म्स लगी थी, हूटर लगे हुए थे, नियमों का खुलेआम उल्लंघन। हालांकि पुलिस ने भी इस बार आंखें नहीं मूंदी, सख्ती दिखाते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की और अब ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसी बीच विधायक प्रीतम लोधी का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो एसडीओपी आयुष जाखड़ को खुलेआम चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका बेटा करेरा आएगा और चुनाव भी लड़ेगा। हैरानी की बात तो यह है कि हादसे के बाद वही विधायक कह चुके थे कि परिवार से पहले जनता है, लेकिन अब सवाल यही है कि कानून चलेगा या विधायक जी और उनके बेटे का रुतबा। तो बीजेपी विधायक के करेरा एसडी को कहना है, एसडीओपी को कहना है कि ये तुम्हारे डैडी का नहीं है, करेरा आएगा बेटा, चुनाव भी लड़ेगा ज़रूरत पड़ी तो। अब इस तरह की बातों के बीच, बयानों के बीच पहले विधायक जी का जो बयान है वो अब के बयान से मैच नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में पुत्र मोह में विधायक के बिगड़े बोल। लेकिन जीओपी करेरा ने जो बात कही है वो मेरे गले नहीं उतर रही है। एसपी करेरा कहता है कि यहां दिख मत जाना, तो मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी, चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक लेना। और मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी महोदय से, हमारा इतिहास भी देख लेना जरा पहले। ये अगर हम पर गलत इल्जाम और अगर गलत दबाव और गलत तरीके से बर्ताव करोगे तो हम सहन नहीं करेंगे और हम इसका जवाब भी देंगे। और बीजेपी विधायक यही नहीं रुके। इस दौरान उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि 10,000 लोगों के साथ जाकर एसडीओपी के घर पर गोबर पोत देंगे। और ये गोबर पोतने वाला एक मामला जो बयान से नए तरह से एक अलग तरह की धमकी देने की बात इस पर कही जा रही है। अगर 15 दिन में अगर स्पीकर नहीं दिया तो मैं फिर करेरा एसडीओपी के बंगले को 10,000 आदमी ले जाकर गोबर से भरवा दूंगा। फिर मैं इसमें बाद में न कहें, इसलिए मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि ये सफाई दें कि मैंने कितना सहयोग किया है। तो में विधायक ने एक फिल्मी डायलॉग भी मारा और धमकी दी। अरे वो चैन से नहीं बैठने देगा, मैं उसको बेचैन कर दूंगा। उसे पता है, जो चैन छीना है उसे पता है कि मेरा मुक्का 2.5 किलो का था पहले, जब मैंने उसमें क्या कहते हैं सिपरी में जब इसको ठीक किया था। अब हो गया है ये 250 किलो का। मैं इसको बेचैनी इसकी दूर कर दूंगा। इसकी में ये ज्यादा उचक रहा है। ये पर एसडीओपी का कहना है कि जांच चल रही है, विधायक के बेटे पर कार्रवाई की जा रही है। जो ये काले रंग की थार गाड़ी है, इससे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 5 लोग घायल हुए थे। तो उसमें जो अपराध हमने कायम किया था, उसमें आज उसके आरोपी दिनेश पुत्र प्रीतम सिंह लोधी को हमने थाने पर बुलाया था। इसमें उनका भी वर्जन लिया गया। क्लैरिटी के लिए हम उन्हें मौके पर भी लेकर गए। वहाँ पर मौके पर पूरा घटनाक्रम दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कराया गया। साथ ही ये हुआ कि आज भी
इनकी जो गाड़ी थी वो कल न्यायालय के आदेश से छूट गई थी, तो आज ये उसी गाड़ी में आए थे। आज मेरे देखने पर ये सामने आया कि उस गाड़ी में आज भी एक ब्लैक कलर की फिल्म उनके कांचों पर लगी हुई है, तो हमने उसको भी एमवी एक्ट में कार्रवाई उसमें की है। फिर जब चेक किया तो उस गाड़ी में हूटर भी लगे हुए थे, तो उसके अंदर भी संबंधित धाराएं मोटर व्हीकल एक्ट की हमने जोड़ी हैं, इनमें भी चालान काटा जाएगा। अब सवाल यह है, क्या विधायक जी कानून से ऊपर हैं? बेटे के गुनाह के बावजूद पुलिस को धमकी आखिर किस बात की? विधायक हैं तो पुलिस को धमकाने का लाइसेंस होता है क्या? वर्दी को औकात दिखाने का अधिकार किसने दिया? क्या विधायक का बेटा कानून से बड़ा हो गया? क्या पुलिस सिर्फ दबाव झेलने के लिए है? जनता की सेवा का वादा, अब बेटे की रक्षा का इरादा। पुलिस को धमकाने वाले विधायक पर आखिर एक्शन कब? और खबरधार से जहां स्विमिंग पूल संचालक